नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयां। आज के दिन की 15 अगस्त 2020 का दिन है, भारत के स्वतंत्रता दिवस का दिन है। बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे देश की आज़ादी का दिन है। 1947 से हम आज़ाद हुए हैं और आज हम 74वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। 73 साल हमने पूरे किए हैं और 74वें वर्ष में हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। काफ़ी लंबा अरसा, काफ़ी लंबी जर्नी रही है भारत की। यहाँ पर भारत ने बहुत कुछ देखा है इस समय में और भारत को बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ विश्व स्तर पर भारत ने बहुत बड़ी प्रगति भी यहाँ पर हासिल करी है। तो इसीलिए ये जो समय रहेगा ये भारत के लिए और भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत के लिए आने वाला समय, आने वाला एक साल इस स्वतंत्रता दिवस से किस प्रकार से जाने वाला है, कहां पर स्वतंत्रता दिवस की कुंडली क्या कहती है, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं। बहुत कम लोगों को पता है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो भी विशेष रूप से विशेष समय पे लिया गया था। बहुत कम लोगों को इसकी कहानी पता है। इसकी कहानी एक छोटी सी ब्रीफ में मैं देना चाहता हूं। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की जब शुरुआत हो रही थी तब भारत के सामने दो ऑप्शन रखे गए थे, 14 तारीख और 15 तारीख। हम या तो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार कर सकते थे या 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार कर सकते थे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भारत के पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक का ही था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से 14 तारीख को पहले ही सेलेक्ट कर लिया गया था। इसीलिए भारत के पास विकल्प के तौर पे मात्र एक दिन बचा था, वो था 15 अगस्त 2020, जब भारत का स्वतंत्रता घोषित होनी थी। तो यहां पर वो कौन सी घड़ी, वो कौन सा समय लिया जाए, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहां पर बोला था कि अगर हमारे पास एक ही दिन है तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि कौन सा समय भारत की प्रगति के लिए अनुचित ना होके बहुत ही ज्यादा उचित रहेगा। कौन सा वो समय है जो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा, कौन सा वो समय है जो भारत को आगे तक लेके जाने में सक्षम रहेगा। हम वो वाला समय सेलेक्ट करेंगे, हम वो वाला समय निर्धारित करेंगे। तो यहां पर जब उन्होंने पंडितों से, जब उन्होंने ज्योतिषियों से, ज्योतिषाचार्यों से पूछा था, तो वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल था जहां पर उन्होंने डिस्कस किया था इस बारे में कि आखिर क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। एक बहुत बड़ा था कि उस दिन कोई विशेष दिन नहीं था, कोई बहुत ही ज्यादा प्रभावी दिन नहीं था। 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो साधारण दिन था। तो एक मुख्य बात जो कही गई थी कि अभिजीत मुहूर्त को यहां पर लिया जाए। सबसे पहले तो अभिजीत मुहूर्त को लिया गया, उसके बाद स्थिर लग्न को लिया जाए, इसीलिए वृषभ लग्न को लिया गया। हम भारत की जब कुंडली बनाएंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और ये वृषभ लग्न की कुंडली बनने के पीछे कारण यही था कि स्थिर लग्न और प्रगति का लग्न। वृषभ लग्न खुशियों का लग्न होता है, वृषभ लग्न आय को बढ़ाने का लग्न होता है, वृषभ लग्न खुशियों को बढ़ाने का लग्न होता है, प्रगति बढ़ाने का, एक पब्लिसिटी बढ़ाने का लग्न होता है। तो इसीलिए 12 बजे का समय निर्धारित किया गया, क्योंकि किसी भी और समय पे परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थी जितनी 12 बजे की कुंडली में दिखाई दे रही थी। उसके बाद हालांकि 12 बजे की कुंडली भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। क्यों मजबूत नहीं थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। राहु और केतु का कालसर्प योग, दूसरे घर में यहां पर प्रभावी ग्रह का नहीं बैठना, मंगल बैठे हुए हैं दूसरे घर में, और तीसरे घर पे बहुत सारे ग्रहों का एक साथ झुंड में बैठना। इसी कारण से कहीं ना कहीं भारत को पड़ोसी देशों से मुसीबतें आती रहेंगी। यह हमने देखा भी है और हम देख भी रहे हैं कंटिन्यू। पर अच्छी चीज क्या थी इस कुंडली में? अच्छी चीज ये थी कि भारत की जनता को कभी भी नुकसान नहीं होगा।
भारत की जनता हमेशा आगे के बारे में सोचेगी और भारत की जनता जब जब, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, भारत की जनता जब जब एक साथ एकजुट होकर एक बनकर आगे बढ़ेगी या कुछ करने की कोशिश करेगी तो उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी विशेष बात थी इस कुंडली में, जो कि इस कुंडली में दिखाई देती है। वृषभ लग्न की जो कुंडली है मैं आपके सामने बता देता हूं। इस कुंडली में शनि यहां पर बैठे हुए हैं, शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं और बुध बैठे हुए हैं और कर्क लग्न बना हुआ है। गुरु जो बैठे हुए हैं वो खुद यहां पर तुला लग्न में छठे घर में बैठे हुए हैं। तो यहां पर शत्रुओं से तो नुकसान होगा बट शत्रुओं से हार कभी नहीं होगी। भारत को वापस कोई अपने अधीन नहीं कर पाएगा। यह मुख्य उद्देश्य था उस समय इस कुंडली को बनाने का। यह मुख्य उद्देश्य था कि भारत को यह पराधीनता वापस स्वीकार न करनी पड़े, ये भारत को वापस से किसी के अंडर में, किसी के दबाव में न रहना पड़े। यह मुख्य कारण था उस कुंडली को बनाने का, उस समय को चुनने का, और यही वो समय मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी कारण से काफी लोगों को कम पता है कि ये जो समय लिया गया है ये बहुत ही विशेष कारणों से ये समय लिया गया है। इस समय को लेने के पीछे बहुत बड़ी ज्योतिषीय गणना है और उसके बाद ये समय हमने लिया गया है। और आज शायद यही कारण है कि हम 2020 का साल, हमारी जो जनरेशन है वो कुछ हद तक आराम से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे देशों की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा परेशानी से देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और हम प्रगति की तरफ अग्रसर हैं और आने वाले बहुत जल्द ही कुछ ही सालों में हम वो सोने की चिड़िया वाला टैग वापस लेंगे, विश्व गुरु बन के हम उभरेंगे और भारत बहुत आगे तक जाएगा। ये आपको सभी को देखने को जरूर मिलेगा, या तो हमारी जनरेशन और या हमारी आने वाली जनरेशन, पर किसी न किसी को तो वो पल, वो दिन, वो समय देखना ही देखना है। तभी इस कुंडली का जो बनाने का जो एक वो रीजन था वो रीजन कंप्लीट हो पाएगा और ये होगा जरूर। ये भारत की कुंडली दिखाती है। अभी समय जो है वो थोड़ा सा संयमित रखने वाला चल रहा है, थोड़ा सा शांत रखने वाला चल रहा है। शायद यही एक रीजन है कि हमने वॉर देखी पर हमने जीती, हमने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखी पर हमने उनसे भी निजात पाया, हम ये कोरोना वायरस भी देख रहे हैं पर हम इससे भी लड़ के आगे निकल रहे हैं। और यही एक रीजन है कि भारत की कुंडली कहीं ना कहीं उतनी मजबूत कुंडली है। साधारण कुंडली होते हुए भी इसमें बहुत सारे ऐसे योग हैं कि अगर कोई आराम से बैठ के देखेगा तो उसे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देखने को इसमें मिलेंगी। अब बात करते हैं यहां पर आने वाले साल के बारे में। आने वाला साल जो रहने वाला है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई शुरुआत का साल रहने वाला है। इकोनॉमी के लिए यहां से एक नई शुरुआत होगी। आने वाला साल जो है वो थोड़ा सा शांत, ज्यादा अच्छा जाएगा, पर ये वाला साल जो है मतलब 2020 से लेकर 2021 तक के बीच का जो समय है ये यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था की नई दिशा दिखाने का समय है, एक नए डायरेक्शन का समय है। यहां पर भारत के लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नई सोच यहां पर विकसित हो सकती है, राजनीतिक गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी और प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं हमें देखने को यहां पर जरूर मिल सकती हैं, इसके चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो आने वाले समय में यहां पर होते हुए दिखेंगी। भारत का ये जो समय है ये कहीं ना कहीं वॉर जैसी स्थितियां पैदा करेगा, पर मुझे अभी भी नहीं लगता इस कुंडली को देख के, इस साल की, इस वर्ष की जो कुंडली धनु लग्न की कुंडली बनी है इसमें कि वॉर होने की संभावनाएं यहां पर बनेगी। हालांकि मुंथा जो है वो 7वें घर पर है और राहु का भारत से बहुत पुराना रिश्ता है, राहु का भारत से बहुत पुराना संबंध है। तो इसीलिए देखा जाए तो आने वाला साल जो है वो भारत के लिए और भारत की जनता के लिए कहीं ना कहीं अच्छा जाने वाला है। थोड़ी बहुत उठापटक जरूर रहेगी बट यहां पर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी होती हुई हमें जरूर दिखाई देगी। तो भारत के लिए ये साल इस स्वतंत्रता दिवस की कुंडली से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। छोटी मोटी आंतरिक गतिविधियों के कारण देश की जो प्रगति की स्पीड है उस पर छोटा सा ब्रेक जरूर लगेगा, बट यहां पर चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई दिखाई देगी। स्पेशली इस साल जो होने वाला है आम जनता का विकास होने वाला है, आम जनता की प्रगति होने वाली है, आम जनता की सोच बदलने वाली है। ऐसे चांसेस मुझे यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। धर्म के ऊपर एक मजबूत पकड़ होने वाली है इस साल, ये यहां पर दिखाई देती है। एक प्रगतिशील और
एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। न्याय व्यवस्था हमारी सुधरने वाली है। देश में काफ़ी कुछ होने वाला है जिसमें भारत बहुत आगे तक जाने में सक्षम रहेगा। और इस साल जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन रहेंगे भारत के लिए। और इस साल लिए गए डिसीजंस का आगे तक भारत बहुत ज़्यादा पालन करेगा और बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे भारत के लिए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है ये आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।